लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को वोटिंग के बाद पारित कर दिया गया। बुधवार को दोपहर 12 बजे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ये बिल पेश किया था, जिसे मैराथन चर्चा के बाद आधी रात करीब 2 बजे सदन की मंजूरी मिली। गुरुवार को इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा है, जहां बिल के पक्ष और विपक्ष में दलीलें पेश हो रही हैं। सरकार ने इस बिल में वक्फ बोर्ड के गठन और संपत्तियों के रेगुलेशन को लेकर कई अहम बदलाव किए, जिनमें पहले से चली आ रही व्यवस्था वक्फ बाय यूजर को खत्म करना भी शामिल है। इसे लेकर ही बहुत ज्यादा बवाल है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बाय यूजर है क्या। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि ऐसी कोई जमीन जिसे पहले से मस्जिद, इमामबाड़ा या फिर कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी, भले ही उस संपत्ति के दस्तावेज वक्फ के पास न हो। नए प्रावधानों के मुताबिक अब सिर्फ वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जिसे औपचारिक तौर पर लिखित दस्तावेज या फिर वसीयत के जरिए वक्फ को सौंपा गया हो। ऐसे में उस संपत्ति के लीगल डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड के पास होने जरूरी हैं। पहले से चली आ रही व्यवस्था में वक्फ बाय यूजर के तहत कोई संपत्ति जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह अगर लंबे वक्त से मुस्लिम समुदाय या धार्मिक या सामुदायिक कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसे बिना किसी कानूनी दस्तावेज या ऐलान के वक्फ मान लिया जाता था। ये इस्लामिक कानून और भारत में वक्फ की पुरानी प्रथा का हिस्सा था, लेकिन लोकसभा से पारित हुए विधेयक में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। इसे लेकर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में भी स्थिति साफ की। 2013 में दूसरा प्रावधान जो चेंज किया था, उसको हम लोगों ने क्या बदलाव किया है, वो आप भी हमारा समर्थन करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी जो है, ये तो आप जानते ही है, इसको कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसका एक टाइटल होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई प्रूफ तो चाहिए। अगर वक्फ बाय यूजर के नाम में अगर हम वर्बली कह देंगे कि इतने साल पहले, 500 साल पहले हमारा बाप दादा या फलाना फलाना ने ऐसा किया था, ये जमीन, ये हमारा वक्फ जमीन है, तो ठीक आप क्लेम कीजिए, मगर कुछ तो दिखाना पड़ेगा सर, कुछ डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। तो वक्फ बाय यूजर ये जो हमने ऐसे आप आर्बिट्ररी नहीं कर सकता है। साथ साथ सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है तो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है। ये बहुत जरूरी था। अदरवाइज इसके बाद अगर आप 2013 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी था, आज 2025 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी का संख्या में जंप हो गया, तब आप पता चलेगा कि ये सेक्शन का कितना इसका दुरुपयोग किया गया है। लेकिन साथ साथ में हम लोग ने संरक्षण भी दिया है कि वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसे लेकर विपक्ष का कड़ा विरोध सरकार को सहना पड़ा, लेकिन मोदी सरकार अपने स्टैंड पर कायम रही।